इलेक्शन करीब आते ही लाहौर में सियासी गहमा गहमी, नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ फ्रंट सीट पर आ गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का 10 साल बाद अपने हल्के का दौरा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की क़यादत में लाहौर के हल्का NA 130 में रैली। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल, कारकुनों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर, हवा में गुब्बारे छोड़े गए। कारकुनों की पार्टी रहनुमाओं के हक में नारेबाजी। रैली का आगाज मोहनी रोड से किया गया। लोअर मॉल, दाता दरबार, पीर मक्की दरबार, मेन बाजार, मोहनी रोड, मालीपुरा से होते हुए आउटफॉल रोड पर खत्म हुई। नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब ना किया, गाड़ी में नमक पारे खाते रहे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहब की आदत है। मियाँ साहब की नफरत और बुग्स को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब बोले, मियाँ साहब का पहला और दूसरा दौर आमरीयत से कम नहीं था। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार भी वजीर आजम बनना चाहता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं, इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। एक नई सोच और सियासत लाना होगी। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका दें। आसिफ जरदारी जब मुल्क के सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत का हिस्सा नहीं होगा। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मुल्क के मुखालिफिन फ़ायदा उठाएंगे। बिलावल भुट्टो को अब नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत में वजीर खारिजा का हलफ क्यों उठाया? PDM बनाकर जिया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया? IPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हक और सच का झंडा बुलंद करने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया। जावेद हाशमी ने बानी PTI के हक में बहुत बड़ी बात कही। साइफर सिर्फ सेक्रेटरी खारिजा के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर केस की समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आकर बयान दिया। जज की गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हो गया। तस्दीक ना होने पर NA 150, 151 और PP 218 से मेरे कागजात मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा तो जज साहब ने कहा कि मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने कहा, हमने कानूनी तरीक़ाकार पूरा कर दिया था। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की। हर जगह सड़कें बनवाईं, दानिश स्कूल कायम किए। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के बच्चे जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब बोले, 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म की गई। इक़्तिदार मिला तो छोटे किसानों को कर्जे देंगे। जैसे वसेब की खिदमत की ऐसे दोबारा खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का जीतने के बाद अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी चेयरमैन PTI अब भी मकबूल सियासतदान है लेकिन जेल में है। हालिया सर्वे में बानी PTI 57% और नवाज शरीफ 52% पर हैं। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से मुताल्लिक़ मुआशी तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में दीगर के निस्बत नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। नई मुंतखब हुकूमत के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नई मुंतखब हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसीज को इख्तियार करना पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ गरीबों का सोचती है। बिलावल भुट्टो को इख्तिदार मिला तो हर शख्स को छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हर मुलाजिम की तनख्वाह 2 गुना करेगी। हर किसी को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सेहत की सहूलियात चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को वोट दें। किसानों और मजदूरों के लिए सहूलत चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। जब हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी लाहौर में एंट्री। 2 रोज़ा क़याम के दौरान लाहौर की पार्टी क़यादत और मरकज़ी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लेंगे। आम इंतखाबात में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेस के दस्ते हसास इलाकों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एहलकार रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी।
वज़ारत दाखिला ने फौज तैनात करने की समरी काबीना को भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 एहलकार तलब किए थे। काबीना इजलास में FBR में इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। खारिजा, IT, कानून व इंसाफ, कॉमर्स और निजकारी के वजीर मेंबर होंगे। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज, असलहा लेकर चलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इत्तलात हैं। दहशत गर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी दफ़ा 144 के ज़ुमरे में आएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज 12 फरवरी तक किया गया। उधर मुल्क भर के बल्दियाती और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फ़ंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात तक फ़ंड्स मुंजमद रखे जाएंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा की उमूर निपटाएंगे, सिर्फ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ही कर सकेंगे। नई स्कीम के इजरा या टेंडर देने पर पाबंदी। वही तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान इलेक्शन से पहले हुआ। MQM इलेक्शन के बाद हुकूमत का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो अपना घर छोड़कर एक सीट के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज में एंकर फरीहा इदरीस से गुफ्तगू। फैसल वादा का प्रोग्राम में कहना था कि PTI का वोटर किसी की तरफ नहीं जाएगा, पार्टी खत्म नहीं हो रही। इलेक्शन के बाद आज़ाद अरकान की मंडी लगने वाली है। नई हुकूमत 6 माह से 24 या 25 महीने चल जाएगी। जो स्क्रूटनी तहरीक इंसाफ की हुई वो सबकी होनी चाहिए। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान कलमबंद। असद मजीद ने कहा 7 मार्च 2022 को अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया। मुलाकात में होने वाली कम्युनिकेशन का साइफर टेलीग्राम सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। मैंने डीमार्श इशू करने की तजवीज़ दी थी। साइफर मामला पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के लिए धचका था। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला। शाह महमूद को जज साहब पुरअमन रहने की तलकीन करते रहे। उधर बानी PTI की इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानतें बहार। लाहौर हाई कोर्ट का ATC को बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के जरिए दरखास्त जमानतों का फैसला करने का हुक्म। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता। देखना है कि जेल ट्रायल के तरीक़ाकार को फॉलो किया गया या नहीं। ये नैब केस है, हमने देखना है कि क्या नैब कानून में कुछ अलग है। शेख शाहीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तोशाखाना की समाअत करने वाले जज भी 24 जनवरी से छुट्टियों पर जा रहे हैं। इस्तदा है कि जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। बेंच नंबर 3 के सामने केस रखा जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बता दें कि साइफर केस और इस केस में फ़र्क क्या है। साइफर केस में डिवीजन बेंच का फैसला यहाँ कैसे लागू नहीं होता। जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 550 अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई। ज़राए के मुताबिक 290 ट्विटर अकाउंट्स में सहाफ़ी, सियासतदान, वकला और आम सार्फिन शामिल। फेसबुक के 140 अकाउंट्स और टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 117 अकाउंट्स हैं। अदलिया और पाक फौज मुखालिफ मवाद डालने वाले 20 यूट्यूबर्स की भी निशानदही। 11 मशहूर टिकटॉकर और 2 पाकिस्तानी टॉप मॉडल्स भी शामिल। इन अकाउंट से जजेस और पाक फौज के खिलाफ 10 लाख से ज़्यादा पोस्टें और ट्वीट की गईं। FIA इन अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट कर रही। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान का बायस बने, क्यों ना इनके खिलाफ फाइन छिकने की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया कि अपील गैर मुअस्सर हो गई। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेराफेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कासिम सूरी के हरीफ लश्कर-ए रईसानी को भी नोटिस। आइंदा समाअत पर कासिम सूरी जाती हैसियत में तलब। अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़रूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। बहुत मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान कायम आइनी तवाज़ुन ख़राब ना हो। शौकत सिद्दीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बदौर अदालती नज़ीर इस्तेमाल हो सकता है। सवाल यह है कि जज ने जो कहा सच है या सच नहीं है। मुलाकातों की नफ़ी की गई। हम हवा में तय नहीं कर सकते कौन सच कह रहा है कौन सच नहीं कह रहा। एक जज को हटाना इतना ही आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए ख़तरे का सबब है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरान नहीं। अदालत कोई भी इंक्वायरी कमीशन कैसे कायम कर सकती है? क्या जजेस की किस्मत का फैसला SHO के हाथ में दे दें? अदालत ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। कैसे कह दें कि पुलिस और इंतजामिया किसी ग्रेट गेम के मोहरी बन जाए। इन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। आपके MPO ऑर्डर दुरुस्त थे तो फैसला आ जाएगा। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर DC और पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। SSP जमील जफर के वकील की केस दूसरी अदालत भेजने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड फराहम न करने पर अदालत का DC रावलपिंडी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की कार्रवाई में ये तकनीकी चीजें नहीं होंगी, कोई निजी दस्तावेज नहीं, सब रिकॉर्ड सरकारी है। समाअत आज फिर होगी। इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। इलेक्शन कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुबस्सरीन को वीज़े जारी कर दिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। बैरून मुल्क से मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने वीज़ों के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी कर दिए। बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और मुबस्सिर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे ले रहे हैं। इन 3 शहरों के अलावा अगर कोई गैर मुल्की सहाफ़ी किसी दूसरे शहर जाना चाहे तो उसका केस टू केस जायज़ा लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक रोज़ा T20 और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। तीनों तरह की क्रिकेट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। एक रोज़ा क्रिकेट में पहले पोजीशन पर कब्जा जमाए रखने के बावजूद टीम ऑफ द ईयर में एंट्री नहीं मिली। रिजवान और बाबर की नंबर 1 जोड़ी भी T20 में शामिल ना हो सकी। एक रोज़ा टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के सपोर्ट। सूर्या कुमार ड्यूटी T20 और पैट कमिंस टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर।